हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज का वीडियो क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर के विषय में होगा, जो है हमारा परिचय। आपको यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा और साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है, जिसे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्या को समझने एवं विश्लेषण में लाभदायक होता है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। होता क्या है कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि हम जानना चाहते हैं कि पूरी प्रणाली में या किसी पर्टिकुलर इकाई में कहाँ से आय आ रहा है, किस प्रकार से व्यय हो रहा है, या किसी प्रणाली में संसाधनों का वितरण सही प्रकार से है, क्या वहाँ पे आय की विषमता होती है, वहाँ कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध है, वहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, गरीबी के किस प्रकार के आंकड़े वहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर लोगों का व्यवसाय किस प्रकार का है, वहाँ किस प्रकार से अपनी आर्थिक गतिविधियाँ पूरी कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को जब एक साथ मिलाकर एक विषय के रूप में तैयार किया जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है संस्कृत का शब्द है, अर्थ प्लस शास्त्र, जिसका अर्थ होता है धन का अध्ययन। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कराता है, और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो रोटी, कपड़ा और मकान के कंसेप्ट पे काम करता है। उत्पादन इकाइयाँ, वे सभी साधन जहाँ से धन उपार्जन किया जाता है वे क्या कहलाता है? उत्पादन इकाइयाँ। जैसे ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कृषि, कोई भी क्षेत्र जहाँ से हम लोग पैसा एकत्रित करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हमारा उत्पादन इकाई कहलाता है। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाइयाँ मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन कारकों के लिए मनुष्य अपनी जीविका कमाता है एवं सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करता है। अर्थव्यवस्था जो है एक तरह से है जो प्रोसेस को बताता है। व्यवस्था का मतलब है कि एक सिस्टम को बात कर रहा है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएं करते रहते हैं, जिनमें से कई धन उपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है, तो कुछ बिना किसी स्वार्थ एवं बिना कोई धन उपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। दैनिक जीवन की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, धन उपार्जन के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य, जैसे मजदूरी, खेती करना, चिकित्सा, व्यापार करना, दुकान चलाना, ये सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं, जिसमें पैसा कमाने का एक सिस्टम है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं, बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य, जैसे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, माता पिता एवं भाई बहन की सेवा, वो सब क्या है? गैर आर्थिक क्रियाएं, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं के बारे में हम लोग देखेंगे। वे क्रियाएं जिनमें व्यक्ति धन व संपत्ति प्राप्त कर अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सकता है, अर्थात धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कपड़ा बेचना, नौकरी करना, मजदूरी करना, व्यवसाय करना, वो सब। संसार के सभी व्यक्ति उपभोक्ता हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपभोग करते हैं। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इसके अनुसार हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को 5 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन सा है? उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय और वितरण। उपभोग
उपभोग एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग करते हैं। जैसे वस्तुओं का उपयोग, भोजन लेना, चाय पीना, दूध पीना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, कार चलाना, पुस्तक पढ़ना आदि सब, ये सब क्या है? उपभोग है, हम लोग यूज कर रहे हैं। सेवाओं का उपभोग, डॉक्टर से इलाज करवाना, मोची से जूता सिलाना, शिक्षक से शिक्षा लेना, वकील से केस लड़ना, दर्जी से कपड़े सिलाना, ये सब क्या है? सेवाओं का उपभोग करना है। यदि हम वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग नहीं करें तो इन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी नहीं होगा। यदि कोई समाचार पत्र ही नहीं पढ़ेगा तो अखबार क्यों छपेगा? पहले के ज़माने में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका उपभोग जब बंद हो गया तो ये इसका उत्पादन भी लगभग समाप्त हो गया। तो जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड होता है, उसी चीज़ का उत्पादन भी होता है। उत्पादन, उद्योगों द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा का निर्माण करना जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे गेहूं और चीनी दो कच्चे माल हैं, इसको हम लोग मिल लेकर बिस्किट बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हैगा? उत्पादन करना। मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को डॉक्टर बनाया जाता है। लॉ कॉलेज में छात्रों को वकील बनाना, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र में उत्पादन का उदाहरण है। उत्पादक, वह व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है एवं उससे लाभ कमाता है, उत्पादक कहलाता है। जैसे किसान, बढ़ई, लोहार, सुनार, वस्तुएं बनाने वाली कंपनी, सरकार आदि, ये सब क्या है? उत्पादक है। आय, हम अपनी सेवाओं या वस्तु के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, इसे ही आय कहते हैं। आय को हम दैनिक, मासिक या वार्षिक रूप से मापते हैं। बचत, आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं कर पाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। व्यय, आय का वह भाग जिसका हम उपयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। निवेश, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से नए परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, वो हमारा निवेश कहलाता है। वितरण, वितरण एक क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम के बीच आय का सही प्रकार से वितरण, ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। यह एक अध्ययन का विषय है जिसे वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। उत्पादन के मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं। कौन कौन से? भूमि, भूमि से हम लोग क्या करते हैं? भूमि से प्राप्त करते हैं किराया। श्रम, श्रम से प्राप्त होता है मजदूरी। पूंजी, पूंजी से क्या प्राप्त होगा? ब्याज। उद्यम, उद्यम से प्राप्त होता है लाभ। उपभोग, उत्पादन एवं वितरण, ये 3 अर्थशास्त्र के मुख्य घटक होते हैं। विनिमय, विनिमय में से एक आर्थिक क्रियाएं है जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री से संबंधित है। आजकल विनिमय की क्रिया मुद्रा के द्वारा की जाती है। आजकल कुछ भी होता है वो हमारा क्या होता है? पैसे से किया जाता है। गैर आर्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, वे सभी क्रियाएं जो बिना धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती है गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, मनोरंजन करना, संगीत सुनना, माता पिता भाई बहन की सेवा, ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आता है। आदि सभी गैर आर्थिक क्रियाएं प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य एवं देश प्रेम के उद्देश्य से की जाती है। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है जो यह बताते हैं कि
हमारी आवश्यकताओं की तुलना एवं संसाधन दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। संसाधन के दुर्लभ होने के कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अर्थशास्त्र इन्हीं आर्थिक समस्याओं का हल निकालने का एक विज्ञान या एक कला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे संख्याकी स्टैटिक्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।